सर हमारा एक खास सेगमेंट होता है चुन चुन के, जिसमें कि हम तमाम एक्सपर्ट से उनके पसंदीदा शेयर पूछते हैं। आज चूंकि कार्यक्रम से पहले तो आपसे बातचीत हो नहीं पाई, तो उसके ग्राफिक्स तो नहीं रेडी हैं, लेकिन फिर भी आप अगर कुछ शेयर रिकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों को तो। जी, दो शेयर जो थोड़ी लंबी अवधि के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, लंबी जी। अवधि रहेगा 6 महीने का। हम्म। पहला है जोमेटो। जोमेटो लिमिटेड करीबन 113 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद ये शेयर एक नॉन परफॉर्मर रहा है। 160 के आसपास ये चला था लिस्टिंग के बाद, और वहां से ये 40 रुपए तक गिरा था। हम्म। एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी का रैली पेश करा है जोमेटो ने गए 3-4 महीने में। 1 मंथ 3 का करंट रेट है, और ये रैली ऊपर में 150 तक जा सकती है अगले 6 महीने में, ये हमारा मान के चलना है। तो फेस्टिव सीजन है, तो जाहिर सी बात है काफी डिलीवरीज बढ़ेंगी। ये कंपनी का जिस जिस तरह से मैं चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, तो वन वे रैली रहा है, डिलीवरी एक्टिविटी बढ़ रहा है। और कल भी कुछ न्यूज थे कि सॉफ्ट बैंक का कुछ न्यूज था इसमें, जहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। इन्होंने अपने कुछ ऑफलोड करे हैं स्टॉक पर, हम्म। उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है स्टॉक में। तो एक बहुत स्ट्रांग बेस है 90 से लेके 95 का। तो ये आपका सपोर्ट जोन है। स्टॉप लॉस एक रिस्क तौर पे अब बनाए तो 85 का बनाए, और 150 प्लस का टारगेट जोमेटो में बना के चले। तो पहला जो स्टॉक मेरी राय है वो है जोमेटो। दूसरा स्टॉक जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है इंडसइंड बैंक। अभी इंडसइंड बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का स्टॉक है। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि ये स्टॉक में जो टेक्निकल सेटअप है, ये भी काफी एक वी शेप्ड रिकवरी करा है, क्योंकि 2020 में 1600 से 400 तक हो गया था, वापस बहुत ही कम टाइम में स्टॉक वापस 1460 तक रिकवर कर गए। तो वी शेप रिकवरी इसकी चालू कंटिन्यू होगी, जहां पे आपको 1800 तक लेवल दिखने को मिल सकते हैं अगले 6 महीने में। 1800 ये आपका टारगेट एरिया है। ये स्टॉक को मेरे हिसाब से एमएससीआई के एडिशन में भी जितना मैं जानता हूँ एडिशन में इसका नाम आ चुका है, शायद नवंबर में इसका एडिशन हो। ये कल कुछ न्यूज चल रहा था इसका। जी तो जी। ब्रॉडली टेक्निकल सेटअप बहुत स्ट्रांग है। काफी दिनों में एक रेंज में रहा है, पर जल्दी इसमें मोमेंटम पिक हो जाएगा। वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़िया है, डिलीवरी एक्टिविटी बढ़िया है, तो सब जो चेक पॉइंट्स हम देखते हैं उस पे टिक ऑफ है। तो 1800 का टारगेट बनाइए, करंट रेट में बाय करके चले। सपोर्ट एरिया है 1350 का, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1290 का एक स्टॉक में रिकमेंड करूंगा, और बाय की रिकमेंड करूंगा इंडसइंड बैंक में। ठीक। तो चलिए, अगर आप नोट नहीं कर पाए तो एक बार नोट कर लीजिए। आपको फिर से बता देते हैं, दो शेयरों पे खरीदारी की सलाह है। 6 से 7 महीने, 5-6 महीने, 7 महीने का एक नज़रिया आपको रखना होगा। जोमेटो पे खरीदारी की सलाह दी गई है। यहाँ पर 112 रुपये के आसपास से शेयर अभी ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 85 का। लेकिन जो लक्ष्य निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 150 के ऊपर के। तो 150 रुपये से ऊपर के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर अगले 6 महीने के लिए खरीदारी कर सकते हैं। दिवाली नज़दीक आ रही है, तो आप जो है यहाँ पर निवेश अभी से निवेश करना शुरू कर दीजिए। इंडसइंड बैंक पे खरीदारी की सलाह है। इंडसइंड बैंक अभी 1463-1464 के आसपास चल रहा है। एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया अक्षत जी की तरफ से, वो 1290 रुपये के आसपास का सजेस्ट किया गया है, और 1800 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अगले 5 से 6 महीने का नज़रिया यहाँ पर भी रखना होगा। तो जोमेटो और इंडसइंड बैंक, ये आज के दो शेयर हैं जो कि हमारे खास सेगमेंट चुन 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 के का हिस्सा है। सर, कोई डिस्क्लोजर चलते चलते आपकी तरफ से? जी जी, जिन शेयरों की बात की है मेरे कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, पर हमने अपने क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।